हेलो दोस्तों, और आप लोग सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं, जो कि ये जो आपका वीडियो है काउंटर से ही चल रहा है। तो हमने काउंटर पढ़ाए थे, काउंटर दो टाइप के पढ़ाए थे, सिंक्रोनस काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर। तो सिंक्रोनस काउंटर में आपके क्या था, विथ रिपल कैरी, विदाउट रिपल कैरी, और असिंक्रोनस में रिपल काउंटर। तो आइए हम कुछ असिंक्रोनस काउंटर के पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्त साथ शेयर कीजिए। आइए देखते हैं। हम लोग करते हैं रिपल काउंटर, मतलब असिंक्रोनस काउंटर। असिंक्रोनस काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर या इस अब हम रिपल काउंटर देखते हैं। कौन सा? रिपल काउंटर। अब थोड़ा हम आपको एक चीज़ बताते हैं। इसको मान लो काउंटर की एक चीज़ हम आपको पढ़ाने के पहले चीज़ बताना चाहते हैं। क्या? जैसे मान लीजिए एक फ्लिप फ्लॉप है, वापस में देखो, इस फ्लिप फ्लॉप में हम लोग टी फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग करेंगे, क्योंकि टी फ्लिप फ्लॉप में 1 का 0, 0 का 1 देते हैं। तो हम आपको बताते हैं। जैसे एक बात ध्यान लीजिए, जैसे इस काउंटर की या इस फ्लिप फ्लॉप की, इस काउंटर की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। मान लीजिए एक चीज़ जान लीजिए, मान लीजिए 3 फ्लिप फ्लॉप है, ठीक। Q1 है, Q0 है, Q0 बार, Q1, Q2 बार, Q1 बार इसी का, और Q3 बार। अब इसमें एक चीज़ है, Q2 बार। इसमें हमने ये 8 ट्रिगर है, हमने बताया था। सब क्या है? 8 ट्रिगर है, 8 ट्रिगर ऐसा रहता है। लेवल ट्रिगर नहीं होता, लेवल ट्रिगर होता है तो हट जाता है, इसलिए 8 ट्रिगर है, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या किए, अब देखो, जैसे मान अब इसका आउटपुट हमने इस पर दे दिया, इसका आउटपुट हमने इस पर दिया, बताया था। और सप्लाई हमने यहाँ दे दी, ठीक। सप्लाई हमने यहाँ दे दी, क्लॉक पल्स यहाँ दे दिया, ये बताया था, ठीक। अब चाहे आउटपुट इधर से लो, मान लो आउटपुट हमारा यहाँ से लेंगे, ठीक। आउटपुट हमारा यहाँ से, हम यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब देखो, विदाउट फीडबैक अगर फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, विदाउट फीडबैक रहेगा, विदाउट फीडबैक, तब काउंटर की जो फ्रिक्वेंसी होगी एफ आउट, काउंटर की फ्रिक्वेंसी एफ आउट, एफ क्लॉक फ्रिक्वेंसी, की क्लॉक बाई 2 पावर n, मतलब जितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रहेंगे, जिनमें नंबर ऑफ मोड या फ्लिप फ्लॉप रहेगा, उसका काउंटर फ्रिक्वेंसी। कितने फ्लिप फ्लॉप है? 3। चलो, अब विथ फीडबैक रहेगा, तब इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी? नंबर ऑफ मोड कितने हैं? 3 है, तो उस हिसाब से आपका फ्रिक्वेंसी, तो नंबर ऑफ मोड के अनुसार डिपेंड करेगा, ठीक। तो नंबर ऑफ मोड मान लीजिए ये नहीं, नंबर ऑफ मोड कुछ भी हो सकते हैं, तब इसकी क्लॉक फ्रिक्वेंसी क्या होगी? आउटपुट क्लॉक फ्रिक्वेंसी। जब फीडबैक रहेगा, विथ फीडबैक का मतलब यहाँ हमारा क्या रहेगा? कोई गेट रहेगा, हमने फीडबैक दे दिया, इसमें फीडबैक दे दिया, हमने इसमें फीडबैक दे दिया, ठीक। अब फीडबैक हो गया। अब प्रीसेट अगर क्लियर है, तब प्रीसेट क्लियर, प्रीसेट आ गया, ठीक। या तब हमारा फीडबैक दिएगा, प्रीसेट क्लियर है, तब हमारा ये रहेगा क्लॉक फ्रिक्वेंसी CLK बाई L, ठीक। तो हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो फ्रिक्वेंसी निकालने का तरीका है, वो आपको मैं बताया कि नंबर ऑफ मोड कुछ भी हो सकता है, एन में कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ मोड कुछ भी हो सकते हैं। तो
अगर इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ मोड पूछे तो 2 टू द पावर, इसका क्या पूछे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोड, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोड, तो क्या होगा, लेस देन 2 पावर n होगा। ये आंसर हो सकता है, ये भी पूछ सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मोड तो इससे कम हो सकता है आपका 2 टू द पावर n से कम। तो फीडबैक के केस में होता है सब, फीडबैक केस में, फीडबैक केस में, फीडबैक केस विदाउट फीडबैक में आपका जो फ्रिक्वेंसी होगा काउंटर की फ्रिक्वेंसी, आउटपुट क्लॉक फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाई 2 या अगर विथ फीडबैक है और प्रीसेट क्लियर है तब आपका इससे आंसर निकल जाएगा। समझ गए होते, समझ गए। तो हम डिलीट करते हैं, अब आप सब बताते हैं आपको और अब समझाते हैं। अब सारा हम गेम पढ़ते हैं, अब शुरुआत करते हैं। देखो सारा हर चीज़ और हम समझाना चाहते थे, जैसे मान लीजिए बताने पहले हम आपको सारा चीज़ निकाल देना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हमने प्रीसेट क्लियर हटा देते, अभी प्रीसेट क्लियर नहीं लगाते क्यों, तो बना देंगे। अब चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ देखते हैं, सीरियल की, ठीक। अब क्या देखते हैं, यहाँ से आउटपुट है। मान लीजिए हमने फीडबैक यहाँ से यहाँ, मान लीजिए इस पर हमने पॉजिटिव विथ ट्रिगरिंग दी है। ऐसा अगर केस रहता है, मतलब ये गेट ऐसा टाइप रहेगा और ऐसे सीधा रहेगा पॉजिटिव, अगर इस पर बबल लगाते हैं तो निगेटिव एज ट्रिगरिंग। देखो यहाँ से, तो अगर ऐसा केस रहेगा, देखो अब हम किधर ट्रिगर करेंगे, अगर हमने ऐसा दिया है तो हमारा 0 टू लो, मतलब 0 से 1। अगर हमने सिर्फ क्या लगा दिया, बबल लगा दिया, तब निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग 1 से 0। मतलब इसका मतलब समझ गए। बबल हमने बताया भी था, हमने क्लास में बताया भी था कि अगर ऐसा अगर बबल लगा तो निगेटिव ईड ट्रिगरिंग, ये ईड ट्रिगरिंग फ्लिप फ्लॉप है। समझिए ईड ट्रिगरिंग हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि रेस अराउंड कंडीशन को कम करने के लिए ईड ट्रिगरिंग, वहाँ मास्टर स्लो फ्लिप फ्लॉप हम लोग उसमें ट्रिगरिंग लगाते हैं, इसलिए इसको कम करने के लिए, मतलब ट्रिगरिंग करने के लिए ईड ट्रिगरिंग इसलिए करते थे कि रेस अराउंड कंडीशन आती, इन्वर्ज होती, बार बार पलटता रहता, चेंज होता रहता है। अब यहाँ क्या है, हम इसको समझ गए। अब क्या है कि ये पॉजिटिव ट्रिगरिंग है, चलो निगेटिव है। अब मान लो इस फीडबैक को हम इससे ले, ठीक, यहाँ से ले। अभी आउटपुट हम कहीं से भी, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले। अब इस फ्लिप फ्लॉप को हम यहाँ से फीडबैक दे दें, यहाँ 0 हो जाए, लेवल हो जाए, समझिए, मतलब बबल लग जाएगा। अब इसको हम यहाँ से लेंगे, अगर हम इसको हटा के यहाँ से ले तो बबल लग जाएगा। मतलब लेने का नया तरीका हो, समझ गए, मतलब अपना क्वेश्चन हल करने का तरीका है। अगर हम यहाँ से लिए हैं, अब यहाँ से अगर हम लेंगे तो बबल हट जाएगा, फिर बबल हट जाएगा, सिंपल सिंपल। अब देखिए बबल हट गया, यहाँ से ले लिए तो बबल हट गया, तब यहाँ से, मतलब अगर आप एक बात याद रखिएगा कि अगर इधर इससे फीडबैक इसको दिए, इसको क्लॉक इधर से दिए, अगर एक क्लॉक हम इधर से दे तो बबल लग जाएगा। बस एक चीज याद रखिएगा, समझ गए, आपको समझ में आ गया होगा। फीडबैक में कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब हम चाहे आउटपुट इधर से ले लें, चाहे आउटपुट इधर से ले लें, ठीक, तो जैसा कहीं वैसा ले लेंगे। अगर हम इधर से आउटपुट लेंगे, समझ, इधर से आउटपुट लेना चाहते हो आराम से निकल जाएगा। पहले इधर से ले लेते हैं, फिर इधर से आपको बताते हैं। चलो मान लीजिए हमने इधर से आउटपुट लिया, ये तो 1 1 हम लोग दिए इसको, यहाँ से हम लोग 1 दिए, यहाँ से भी 1 दिए, यहाँ से भी, यहाँ 1 दिए, आउटपुट यहाँ से ले लिया, आउटपुट यहाँ है। अब हमको आउटपुट निकालना है, ठीक, रिपल काउंटर है, ठीक। अब हमने कौन सा यहाँ पॉजिटिव लेवल दे देते हैं, पॉजिटिव ट्रिगर, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसका वेब फॉर्म बनाते हैं।
वेब फॉर्म से इसका हम हल करने के लिए बताए थे। तो पहले कितने मतलब कितने फ्लिप फ्लॉप है, नंबर ऑफ मोड कितने फ्लिप फ्लॉप है, 1 2 3, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 8 और एक और जोड़िए 9 क्लॉक पल्स बनेंगे। तो हम इसका 9 क्लॉक पल्स बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्लॉक पल्स बना ली। अब देखिए ए फ्लिप फ्लॉप को कौन सा ट्रिगर मिला है, पॉजिटिव ट्रिगर। तो हमारा जो फ्लिप फ्लॉप होगा Q0 हमारा पॉजिटिव ईड्स ट्रिगर पर ट्रिगरिंग करेगा। हमने पॉजिटिव ट्रिगर पॉजिटिव मतलब 0 टू लो 0 सिर्फ पॉजिटिव ईड्स, निगेटिव नहीं, सिर्फ पॉजिटिव ईड्स। ठीक, अब चलो एक क्लॉक हो गया। अब Q0 हम देखो Q0 Q1 Q2। अब हम लोग 0 से भी शुरुआत कर सकते हैं, 1 से भी शुरुआत करते हैं। हम लोग 0 से शुरुआत करते हैं। अब देखो हमारा ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप का ट्रिगर होगा जब इस ट्रिगर को पॉजिटिव ईड्स से मिलेगा। देखो पॉजिटिव ईड्स मिलेगा तो हम लोग पॉजिटिव ईड्स पर क्या है 0 to 1 हो जाएगी। अब फिर कब ट्रिगर होगा, जब अगला फ्लिप फ्लॉप पॉजिटिव ईड्स से मिलेगा तभी ट्रिगर। अब निगेटिव हो जाएगी, 1 से 0 हो जाएगी। फिर अब कब ट्रिगर होगा, छोटा छोटा बना, अब कब ट्रिगर होगा जब इसको फिर पॉजिटिव मिलेगी, फिर ये पॉजिटिव ईड्स पर ट्रिगर होगा, फिर 0 to 1 हो जाएगी। अब फिर कब ट्रिगर होगा जब इसको फिर पॉजिटिव ट्रिगर मिले, फिर ये 1 to लो हो जाएगी। फिर ऐसे चलता रहेगा। समझ गए होगे कि हम पॉजिटिव पर ही चेंज हो रहा है। चलो अगला देखते हैं। अब ये जो इसका जो Q1 के लिए फीडबैक कौन दे रहा है, ये दे रहा है Q0। Q1 के लिए फीडबैक कौन दे रहा है, Q0 दे रहा है। तो जब Q0 दे रहा है, जब Q0 दे रहा है तो कौन सा फीडबैक है, पॉजिटिव ईड्स है। तो Q1 को कौन सा फीडबैक मिल रहा है, पॉजिटिव। तो हम यहाँ पॉजिटिव ईड्स वाले पे लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे। समझ गए, यहाँ पॉजिटिव लगाएंगे। अब चलो अब पॉजिटिव पर हम लोग 0 to 1, फिर निगेटिव हो गया, फिर चेंज होता रहेगा। अब पॉजिटिव कहाँ है, एक, फिर 0 to 1, यहाँ 1 to 0, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव मिल रहा है, फिर निगेटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर यहाँ चेंज होता रहेगा। ठीक, ट्रिगरिंग के साथ थोड़ा सा छोटा बनाएंगे। अब देखिए अब Q1 इस Q2 को कौन सा फीडबैक दे रहा है, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव वाला दे रहा है। तो हम यहाँ पॉजिटिव ले लेते हैं। पॉजिटिव कहाँ है, यहाँ है, पॉजिटिव यहाँ है, और कहाँ है, यहाँ है, और कहाँ है, यहाँ है। पॉजिटिव ट्रिगर, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ एक मिनट, ये पॉजिटिव मगर ये तो निगेटिव है, वही कह रहे हैं साला। देखो गलत बन गया ऐसे, यहाँ एक बार पॉजिटिव है तो एक निगेटिव हो जाता है, फिर ये पॉजिटिव तो यहाँ बनेगा, फिर यहाँ डाउन होगा, ये निगेटिव बन गया। तो निगेटिव ने सिर्फ पॉजिटिव तो निगेटिव बनेगा ना, एक बार पॉजिटिव होगा तो एक बार निगेटिव होगा। ठीक, अब देखिए इस क्लॉक को सिर्फ पॉजिटिव ट्रिगर पर ट्रिगरिंग करेंगे, निगेटिव नहीं, सिर्फ पॉजिटिव, क्योंकि Q2 को हम लोग पॉजिटिव दे रहे हैं तो हम लोग पॉजिटिव पर Q1 लगा देंगे। मतलब Q2 को पॉजिटिव दे रहे हैं किसके द्वारा, Q1 के द्वारा, तो Q1 में पॉजिटिव ट्रिगरिंग होना चाहिए। ठीक, यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा, समझ गए होगे। अब चलो हम लोग पॉजिटिव पर ट्रिगर हो करते हैं, यहाँ पॉजिटिव मिला
और कहाँ मिला है, यहाँ नहीं होगा, यहाँ सिर्फ निगेटिव ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा नहीं है, तो यहाँ मिला। फिर कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ हो गए। फिर कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ फिर देखो पॉजिटिव, यहाँ तो निगेटिव मिल रहा है, यहाँ क्या मिल रहा है, फिर यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ नीचे डाउन निगेटिव। अब देखिए ये क्या है, ये तो 0 0 है, सब 0 0 है, 0 है। अभी क्या है 1 1 1, ठीक। ये क्या है 0 और क्या है 1, ये 0, ठीक। फिर ये क्या है 1 है, ये 1 है 0, ये तो 1 है ना, ये 1 है 1 है। चलो इसके लिए देखते हैं, यहाँ क्या है 0 0 ही है, डाउन है तो 0 है, अप है तो 1 है, ये 1 हो गया। और ये क्या हो गया 1 ही है, अप है, ये डाउन है तो 0 है। इसके लिए क्या है 0 1 0, ये क्या है 1 0 1, ये क्या है 0, ये तो 0 ही है, क्यों डाउन है, ये 1, ये क्या है 1 1 0। इतना नोट डाउन कर ले, समझ गए होंगे कि टेबल कैसे है, मतलब ये वेव डायग्राम कैसे बना। नोट डाउन कर लीजिए, वेव डायग्राम कैसे बना समझ गए होंगे कि देखिए वेव डायग्राम कैसे बना आपको समझ में आ गया। यहाँ हमने 1 दे दिया, इसको आउटपुट हमने वहाँ से लिया है। अब देखिए पहले हमने क्लॉक पल्स बना दिया, 3 फ्लिप फ्लॉप है तो हमने 9 तक क्लॉक पल्स बना दिया। उसके बाद हमने क्या देखा कि Q0 को कौन सा फीडबैक मिल रहा है, पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव वाला। तो हमने क्लॉक पल्स में ये जो इस क्लॉक पल्स पर जो हम ट्रिगरिंग दिखाते हैं पॉजिटिव नहीं, वो Q1 के लिए दिखाते हैं, Q0 के लिए दिखाते हैं, क्योंकि Q0 के लिए कौन सा तो हम पॉजिटिव पर दिखाते हैं सब। अब हमारा ये तब हमारा कन्वर्ट होता है जब पॉजिटिव साइड, जब अगली ट्रिगरिंग आएगी। तो यहाँ देखो अगली ट्रिगरिंग यहाँ पॉजिटिव आ गई, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, सिर्फ पॉजिटिव पर, फिर यहाँ आ गई, फिर उसके बाद जब ये बन गया। अब Q0 का जो फीडबैक हमारा किस पर जा रहा है, Q1 पर। तो Q1 के लिए कौन सी ट्रिगरिंग, पॉजिटिव। तो Q0 का जो वेव शेप बनेगा वो सिर्फ पॉजिटिव पर ट्रिगरिंग। देखो पॉजिटिव दिखा दी, फिर पॉजिटिव किसके लिए, Q1 के लिए। अब हमारा जब Q1 ऑपरेट होगा वो सिर्फ पॉजिटिव पर हो, एक पॉजिटिव यहाँ एक पॉजिटिव यहाँ मिला तो हमारा डाउन हो गया, मतलब हाई से लो। फिर यहाँ मिला तो 0 से 1, फिर यहाँ मिला यहाँ तक गया पॉजिटिव से, फिर यहाँ से पॉजिटिव पर डाउन हो जाएगा, फिर ऐसे बनता रहेगा, फिर ऐसे इसके लिए भी। समझ गए होंगे, डन कर लीजिए। तो रिपल काउंटर है, किस भी अनुसार बन सकता है, समझ गए होंगे। तो पॉजिटिव का है, ऐसे निगेटिव का भी। अब इसको हम 1 से भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। इसको तीनों को भी 1 से ले सकते हैं, चाहे इसको 1 ले लो और सब 0 ले लो, मतलब बनाने का तरीका है। समझ गए होंगे, आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग चलते हैं आगे, इसको डिलीट करते हैं। अब क्या चलो क्या क्या मिला है, ये 1 1। अब इसका हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ क्या है। अब इसको Q2 Q1 Q0 ऐसे लिखते हैं, समझ गए। लिखने का तरीका हमारा ऐसे रहता है, ठीक। तो अब यहाँ क्या है 1 1, यहाँ देखो 1 1 अभी हमने मिटाया नहीं, यहाँ क्लॉक पल्स बनाई है, ठीक। अब देखो ये क्या है 1 1, तो Q2 का क्या है 0 1 है, Q2 का 1 है, Q1 का 1 है, Q0 का 1 है। फिर अगला देखो, अगला क्या है 1 1 0, मतलब ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और Q0
0 हो गया। चलो अगला क्या है 101, मतलब Q2 हमारा 1 0 1, समझ गए। चलो इधर देखो, इसको हम मिटा देते हैं, समझ जाएगा होगा। चलो ये वाला हो गया। अभी वाला देखते हैं Q2 हमारा 1, Q1 हमारा 0 और ये 0 है ना, Q0 हमारा 0। चलो फिर हमारा Q2 क्या है 0 है, Q1 क्या है 1 है, Q0 हमारा 1 है। चलो Q2 क्या है 0 है, Q1 है हमारा 1 1 0, ठीक। फिर अगला स्टेट क्या है 1 0 1 1 0 1, अगला स्टेट 1 0 0 1 0 0, ठीक। अब ये क्या है 0 1 1, मतलब 0 1 1, समझ गए होंगे, 1 गया, ठीक। अब इसको आप लोगों ने बढ़ा लिया होगा। अब आप हम लोग इसको बताते हैं ना, हमने वेब शेप से टेबल बनाई। अब क्या है इधर देखते हैं। अब क्या है यहाँ ये चीज़ देख रहे हैं तो कौन सा काम करोगे, देखो इतना हमने निकाले। अभी देखो क्या है 7 है, ये क्या है 6 है, ये क्या है 5 है, ये क्या है 4 है, ये क्या है 3 है, ये क्या है 2 है, ये क्या है फिर हमारा क्या है 5 है, ये क्या है हमारा 8 है, ये क्या है 6 है। ये सब क्या है डाउन काउंटर 7 7 6 4 5 3 2, फिर 5 8 6, तो हमारा क्या है डाउन काउंटर है। कौन सा काउंटर है डाउन काउंटर, इसे बोलेंगे कौन सा काउंटर डाउन काउंटर, कौन सा काउंटर है डाउन काउंटर है, ठीक। अब अगर हम आउटपुट देखो, आउटपुट हम यहाँ से ले लें, इसका आउटपुट अगर निकालना चाहे यहाँ से ले तो डाउन काउंटर। अब हम बता सकते हैं कि डाउन काउंटर है, समझ गए, हम बता सकते हैं कि डाउन काउंटर है, ठीक। अब अगर हम आउटपुट यहाँ से आउटपुट यहाँ से निकालना चाहते हैं तब क्या क्या होगा, आउटपुट मान लो हम यहाँ से ले लें, तब क्या होगा हम लोग क्या करेंगे इसी का इन्वर्ट कर देंगे, जैसे ये डाउन काउंटर हो गया, इसको आप लोग समझ गए होंगे, तो डाउन काउंटर हो गया। अब ऐसे को हम लोग Q2 Q1 Q0, चलो अब हम लोग इसका इन्वर्ट करते हैं, ये 0 0 ए, फिर इसका इन्वर्ट हो जाएगा 1 का 0 0 का 1, ये 0 0 1, अब ये 0 1 0, अगला यहाँ तक हो गया। यहाँ इसका देखते हैं 0 1 1, फिर अगला इसका देखते हैं 1 0 0, फिर इसका देखते हैं इसका क्या है 1 0 1, फिर इसका देखते हैं ये क्या है 0 1 0, ठीक। अब इसका देखते हैं, इसका क्या है अगला, यहाँ लिखते हैं आगे लिखो या नहीं लिखो, लिख सकते हो। यहाँ क्या है यहाँ से देखो, अभी क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया, देखो इसका इन्वर्ट लगा है तो यहाँ, तो इसका इन्वर्ट हम लोग यहाँ निकालिए। आई क्या है 3, ये क्या है 4, ये क्या है 5, ये क्या है, यहाँ देखो इसका 1 0 1, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ हम क्या निकाले हैं इसी का 0 कहाँ गया, अरे इसका हमने निकाल, इसका क्या निकाले 1 0 0 1 0 0, यहाँ तक है। फिर इसका निकालें ये 1 और 0 1, फिर इसका निकालें तो यहाँ पे दिक्कत हुआ होगा। यहाँ अगर हम लोग यहाँ 1 होगा ना, यहाँ 1 होगा 4, फिर 1, यहाँ देखिए यहाँ क्यों गड़बड़ हो रहा है, टेबल में ही गड़बड़ी होगी क्या है, यहाँ देखते हैं
यहाँ तक तो ठीक है, 0 1 0, और फिर यहाँ वाला 0 फिर 1 1, हाँ 0 1 1, 3 वहीं फिर बन गया। ये देखते फिर ये वाला है, हाँ 0 1 फिर 0, मतलब चलो तो अभी क्या है, 0 1 2 3 4 5, ये आपका अप काउंटर है। कौन सा काउंटर है? अप काउंटर। अगर यहाँ से आउटपुट ले लिए तो अप काउंटर, क्योंकि Q2 Q1 Q0 लेंगे तो अप काउंटर होगा, क्योंकि नोट है Q2 बार Q1 Q, तो अप काउंटर, ये आपका क्या हो गया? अप काउंटर। समझ गए होगे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये 4 होगा ना, ये आपका तो 7 हो गया, और यहाँ क्या हो गया? 0 हो गया, 4 हो गया, 8 नहीं 4, 4 पर 8 होता है, 4 हो गया, ये आपका 3, ठीक है समझ, 3 हो गया, इसका नोट हो जाएगा। तो ये आप क्या हो गया? ये आपका डाउन काउंटर हो गया, ये अप काउंटर हो गया। समझ गए? तो हम लोग इस फिगर से हम लोग निकाल सकते हैं कि अप है कि डाउन है, कि डाउन है कि अप काउंटर, मतलब आप डाउन काउंटर हम लोग निकाल सकते हैं इस फिगर से। तो हम लोग बता सकते हैं, काउंटर देख के बता सकते हैं कि अप काउंटर है कि डाउन काउंटर है। समझ गए होगे? तो हम लोग चाहे इधर से आउटपुट लें, चाहे इधर से आउटपुट लें, चाहे इधर से आउटपुट लें, चाहे इधर से आउटपुट लें। समझ गए? पूरा खेला समझ गए होगे आप लोग? तो वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स।